तो देश में त्योहारों के मौसम में शुरू हुई सियासत दिए, कुम्हार, तेल प्रदूषण और क्रिसमस से होते हुए अब हलाल सर्टिफिकेशन तक पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मंच से आह्वान किया कि कोई भी सामान खरीदते समय यह जरूर चेक करे कि वो हलाल सर्टिफाइड तो नहीं है। रोशनी, समृद्धि, आरोग्य और ऐश्वर्य का त्योहार दीपावली गुजर गया। भारत समेत पूरी दुनिया में लोगों ने हर्ष उत्साह के साथ दीपावली मनाई, लेकिन इस दीपावली की रोशनी से पहले फूटी राजनीति की चाशनी में सियासत अब तक लोटपोट हो रही है। नया बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आया है। हलाल सर्टिफिकेशन से सावधान। सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन यह भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जितना पैसा जाएगा ये सभी के सभी पैसा आपके खिलाफ षड्यंत्र में वह जाने वाला है और यही होता है। और ये बड़ा षड्यंत्र किस स्तर पर हो रहा है। छांगुर एक नमूना के रूप में जलालुद्दीन को हम लोगों ने बलरामपुर में गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजा है। ऐसे जलालुद्दीन, ऐसे छांगुर आपके अगल बगल के भी क्षेत्र में कहीं ना कहीं बैठे होंगे, छुपे होंगे, छद्म भेष में छुपे होंगे, अन्य रूप में बैठे होंगे। उनकी गतिविधियों पर नजर रखना, उनको बहुत सतर्कता पूर्वक देखना। देश को तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनाने के टारगेट और दुनिया में चल रहे ट्रेड वॉर के हालात में एक तरफ पीएम मोदी मेड इन इंडिया चीजों की खरीदारी का आह्वान करते हैं, तो सीएम योगी हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों से सावधान करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हलाल सर्टिफिकेशन से मिलने वाला पैसा देश के खिलाफ हो रही गतिविधियों में इस्तेमाल होता है। हलाल के फंड से देश विरोधी काम, सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन पर रोक लगा चुकी योगी सरकार के फैसले पर अदालती लड़ाई जारी है। सीएम योगी का कहना है कि दरअसल हिंदुस्तान सदियों से सांस्कृतिक लड़ाई लड़ता रहा है, जो पहले राजनीतिक इस्लाम के संघर्ष के रूप में देखा गया, फिर फ्रेंच और ब्रिटिश उपनिवेश से संघर्ष के रूप में राजनीतिक इस्लाम से लड़ाई। ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ हम लड़े थे, हमारे पूर्वज लड़े थे। फ्रांस के उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारे पूर्वज लड़े थे, लेकिन राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, महाराणा प्रताप को, महाराणा सांगा को हम इसी बात के लिए स्मरण करते हैं। इसी बात को लेकर के हम उनको राष्ट्र नायक के रूप में सम्मान देते हैं। लेकिन ये राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। सीएम योगी के ये बयान इसलिए ज्यादा अहम हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मंच से कही। दरअसल आरएसएस ने अपने शताब्दी वर्ष समारोह के दौरान दीपोत्सव से राष्ट्रोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसमें आतंकवाद से लेकर धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे अहम मुद्दे चर्चा का विषय थे, जिन पर सीएम योगी ने अपने विचार रखे। आज तक ब्यूरो। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने हलाल सर्टिफाइड उत्पाद नहीं खरीदने की अपील लोगों से तो कर डाली।
अब वो भी इस बुनियाद पर कि हलाल सर्टिफाइड उत्पाद खरीदने से उन ताकतों को पैसा मिलता है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल रहती हैं। लेकिन देश ही नहीं, दुनिया भर में हलाल सर्टिफिकेशन आज ऐसी हकीकत बन चुका है जिस पर बैन लगाना या रोकना आसान नहीं। अब आप ये जानकर हैरान रह सकते हैं कि आज वैश्विक कारोबार में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों की हिस्सेदारी 19% है। 19%, 7.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार है हलाल सर्टिफिकेशन बाजार का। 75 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के 57 देशों ने यह आवश्यक कर रखा है कि उन मुल्कों में हलाल सर्टिफाइड उत्पाद ही बेचे जाएंगे। वैश्विक कारोबार में 19% हिस्सेदारी। अब यहां भारत में भी कंपनियों और होटलों में हलाल सर्टिफिकेशन वाले बिजनेस की हिस्सेदारी करीब 80,000 करोड़ है। कितनी है? 80,000 करोड़ रुपए की ये मानी जा रही है। और क्योंकि भारत में पतंजलि जैसी कंपनी समेत 400 से अधिक एफएमसीजी कंपनियां हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन ले चुकी हैं। अब ये कंपनियां 3,200 से ज्यादा ऐसे उत्पाद बेच रही हैं जिनके लिए हलाल सर्टिफिकेशन लागू किया गया है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में 1400 से ज्यादा होटल रेस्टोरेंट ऐसे हैं जिनकी हलाल सर्टिफिकेशन ले रखा है और करीब 30,000 करोड़ रुपए का कारोबार इससे जुड़ा हुआ है। भारतीय कंपनियां होटलों का सर्टिफिकेशन की बात की जा रही है। अब हलाल सर्टिफिकेशन का मुद्दा भारत में राजनीतिक चर्चा का विषय बना तो अदालती लड़ाई भी चल रही है, क्योंकि भारत में कोई सरकारी संस्था या एजेंसी नहीं है जो हलाल सर्टिफिकेशन जारी करे। अब इस सर्टिफिकेशन के बदले भारी भरकम पैसे वसूलने वाली संस्थाएं मजहबी ट्रस्ट या अन्य संस्थान हैं, जैसे भारत में हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलेमाए महाराष्ट्र और जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट। ये वो संस्थाएं हैं जो यहां पर हलाल सर्टिफिकेशन देते हैं। अब इन संस्थानों और ट्रस्टों को सर्टिफिकेट जारी करने के बदले कितना पैसा मिलता है उसकी बानगी कुछ ऐसी आप समझिए। किस कंपनी को पहली बार हलाल सर्टिफिकेशन पाने के लिए 26 से 60,000 रुपए देने पड़ते हैं किसी कंपनी को, और इसके बाद हर एक उत्पाद के लिए अलग से 1,500 रुपए चार्ज होते हैं। सर्टिफिकेशन का सालाना रिन्यूअल भी होता है और उसका चार्ज 40,000 रुपए होता है। इसके अलावा हर बार उत्पाद की खेप को दिए जाने वाले सर्टिफिकेशन के लिए अलग अलग चार्ज होता है। ऑडिट फीस के तौर पर और पैसे लिए जाते हैं, और ज्यादा पैसे लिए जाते हैं, और इस तरह एक कंपनी से औसतन 2 लाख रुपए की वसूली की जाती है। और सीएम योगी आदित्यनाथ का मानना है कि सर्टिफिकेशन के नाम पर होने वाली इतने बड़े पैमाने पर वसूली के पैसे का भारत के खिलाफ गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता है। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है। दरअसल पूरी दुनिया में उपभोक्ता वस्तुओं के सर्टिफिकेशन का इंतजाम स्वास्थ्य, सुरक्षा और वैज्ञानिक मानकों के आधार पर किया गया है, लेकिन हलाल सर्टिफिकेशन का बुनियादी आधार सिर्फ और सिर्फ मजहब है। मजहबी रीति रिवाजों को थोपने के लिए ऐसे सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं, और यही वजह है कि जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के सीएम इसके खिलाफ बोलते हैं तो बात की बुनियाद में भी सियासत होती है। अब इसकी एक बानगी पिछले दिनों भी दिखी थी, जब एक तरफ यूपी सरकार अयोध्या में भव्य अप्रतिम दीपावली मनाने के लिए लाखों दियों को रोशन कर रही थी, तो अखिलेश यादव दिया और दीपावली के त्योहार की जगह क्रिसमस से सीख और प्रेरणा लेने की बात कहते दिख रहे थे। अब सीएम योगी ने कहा है कि भारत की संस्कृति, परंपरा और विरासत से अज्ञानता के कारण ही कोई दीपावली की जगह क्रिसमस से प्रेरणा लेने की बातें कह सकता है। अखिलेश यादव ने कभी इनकी पीड़ा को समझा होता ना तो इतना बचकाना बयान नहीं देते, और इसीलिए कहते हैं, इसी के लिए कहा गया है ना कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है। बुद्धि नहीं मिलती है, उसके लिए प्रयास करना होता है। और कुछ लोगों की आदत होती है, उनके जीवन भर उनका बचपना नहीं जाता है, उस प्रकार की हरकतें वे कर ही देंगे, और यही हरकत वे आज भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा दीप जलाने की आवश्यकता क्या है, यानी उनको दीपावली से नफरत है। यानी अब तक तो हम सोचते थे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि से और हिंदू तीर्थों से ही इनको नफरत होगी। आप याद करिए, जब हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं सेफाई में दुर्योधन की मूर्ति लगाऊंगा। मैंने कहा कंस की भी लगा दीजिए। भाई हम तो
भगवान कृष्ण की मथुरा को और वृंदावन को सजाएंगे, संवारेंगे, क्योंकि भाई हम लोगों के संस्कार हैं, ये हमारे संस्कार हैं ये।